आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंडेक्स फंक्शन को समझेंगे, देखेंगे इस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है और इसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिटेल फिल करनी होती है। इस फंक्शन को समझने से पहले हम लोग को दो चीज़ें समझनी होंगी, वो रहे कॉलम और रो, कि कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं। अगर आपको ये जानकारी थी पहले से तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं थी तो उसको समझ लीजिए। जहाँ पे ये नंबरिंग रहती है इसे हम लोग रो बोलते हैं, और जहाँ पे ये ABCD लिखा रहता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये चीज़ समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस फंक्शन में रो और कॉलम की बहुत ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन लिख लेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट चालू। अब हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, तो हम लोग इसको टेबल अरे दे देंगे। फिर इसके बाद हमसे पूछ रहा है ये रो नंबर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होती है। तो अगर आप रो नंबर चाहो तो आप नंबर खुद बता सकते हो कि 1 2 3 4, जैसे आपको उचित लगे। मैंने यहाँ पे एक सेल का इस्तेमाल किया है तो मैं इसे सेल का एड्रेस दे दूँगा, फिर कॉमा लगा देंगे। क्योंकि सेल का एड्रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि इंडेक्स फंक्शन काम कैसे करता है। अब हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर में भी हम इसको सेल का एड्रेस बता देंगे। सेल का एड्रेस बताने के बाद हम लोग ब्रैकेट कर देंगे बंद और दबा देंगे इंटर। अब ये हमारा 20 रुपीज़ लिख के आ गया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। रो नंबर 4, 1 2 3 4, ये आ गया ओरियो बिस्किट पे, ये आया। और इसने कॉलम नंबर 2 पे, ये हो गया कॉलम नंबर 1 और ये हो गया कॉलम नंबर 2। आपको यहाँ पे ABCD को नहीं मानना है, आप इस तरीके से इमेजिन करिए कि यहाँ ABCD की जगह पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 20 लिख के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको 5 या 4 लिख देता हूँ, जो कि इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू बदल गई और 4 ही लिख के आ गया, मतलब कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है, बिल्कुल सही साट काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इससे क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें जैसे मसूर की दाल की डिटेल उठवानी है तो वो हमें पता है रो नंबर 8 पे है और कॉलम नंबर 2 पे है, तो वो तो क्लियर हो गया। पर अगर हमें नाम उठवाना है उसका तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो आप देखो मसूर की दाल लिख के आ गई। तो ये है हमारा इंडेक्स फंक्शन। इस तरीके से हमारा इंडेक्स फंक्शन काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इंडेक्स फंक्शन के साथ अगर हम लोग मैच फंक्शन को लगा दें तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और वो कैसे वी लुकअप को रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि इंडेक्स फंक्शन कहीं पे भी जाके डेटा को उठा के हमें दे देता है। वी लुकअप की कुछ सीमाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वी लुकअप केवल अपने टेबल में दाएं साइड ही डेटा को देख पाता है। अगर आपने उसको अरर डाल दिया है, अरर दाल वी लुकअप में लुकअप वैल्यू है, तो वो इसके आगे जितनी भी डिटेल होगी उसको उठा के दे पाएगा। पर अगर आप कहो कि प्राइस 80 रुपये है और अरर दाल उठा के दे दो तो वी लुकअप नहीं बता पाएगा। तो उस कमी को दूर करता है इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच फंक्शन, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।